स्टार हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास कोत की राम राम। फिलहाल साथियों हम नरवाना के अंदर मौजूद हैं, जो नागरिक अस्पताल है नरवाना, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं एनजी न्यूज नरवाना। सब तो पहला राम राम। नमस्कार जी। अच्छा, जो मामला चला हुआ था लड़की का, सोनिया का, सबसे पहले आपने जो न्यूज बनाई थी। अच्छा, पूरा दिन के यहाँ पर बैठे हुए थे परिजन, और अब जो है धरना समाप्त कर दिया गया है, तो क्या इसमें निचोड़ निकल के आया है? और तमाम बातें जो है आप हमारे को चैनल के माध्यम से बताने का कष्ट करें। बिल्कुल। तो कल 6-6:30 बजे की बात है ये। मैं बाजार में था और अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है एक भी नहर के ऊपर एक डेड बॉडी मिली है। बडनपुर से जो झील की तरफ जाता है, लोहे वाला पुल है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। गांव वालों का फ़ोन आता है। मैं तुरंत वहाँ से बाज़ार से चल पड़ता हूँ, वहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई हुई थी, यानी कि डेड बॉडी को ले जाने की फिराक में थे। तो ये वैसे तो जो है इसके बारे में 1-2 बजे का पता चल चुका था, 2 बजे, कि ये लड़की की डेड बॉडी है। लेकिन पूरे दिन इसके परिवार के बारे में सूचना को लेकर बातचीत चली हुई थी। परिवार को भी बुला लिया गया था। जैसे परिवार पहुंचा तो परिवार वालों ने मीडिया को बुलाया, भी मीडिया बुलाओ। लोकल लोगों ने मेरे को बुलाया परिवार की मांग पर। ऐसे में 2 बजे की ये डेड बॉडी मिल चुकी थी, ये जैसा वहाँ स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया। तो हम वहाँ पर जब देखा तो हमने वहाँ लाइव चलाया भी इस प्रकार से ये एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। उसके बाद जैसे सिविल हॉस्पिटल में उसको लेके आए हैं, यहाँ पर पहुंचे हम। साथ साथ में जो है इसके गामराम से भी है, पूरा परिवार भी पहुंचा है। नरवाना से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगातार साथ में था। तो ऐसे में एक उचाना के विधायक जो है वो देवेंद्र अत्री, वो भी रात को ही पहुंच गए थे, और प्रशासन भी। तो रात को तो ये बात चली हुई थी भी अभी तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि काफी समय हो चुका था, 10 बजे के आसपास समय हो चुका था। तो सुबह ही इसका पोस्टमार्टम होगा और सुबह ही जो है पुलिस प्रशासन से बातचीत हो पाएगी और पुलिस प्रशासन अपनी जांच करेगी सुबह। तो रात को तो कुछ ऐसे नहीं था, सुबह का था। तो जैसे रात को तो फिर चले गए थे सब अपने घर पे। तो ये सुनने के बाद फिर सुबह आते हैं 8:30-9-10 बजे तक। तो पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि लड़की जो है, हमने एक बार परिवार से वहाँ नहर के ऊपर बातचीत करी थी भी ये किसकी लड़की है। तो कालता गांव पड़ता है उचाना के अंदर, वहाँ की ये बेटी थी और बीकॉम फाइनल ईयर की डिग्री कुरुक्षेत्र से की थी। वो डिग्री लेने के लिए गई थी कल, यानी परसों गई थी, एक दिन पहले। परसों गई। हाँ, यानी कि 9 तारीख को गई थी, आज 11 तारीख है। तो 9 तारीख को गई थी अपने परिवार घर से, और फिर एक दिन इसकी बुआ जी के पास पिंडासी रही है। उसके बाद जो है कल 9:30 बजे इसकी बुआ जी ने ट्रेन में बिठाया है, डॉक्यूमेंट साथ में थे इसके, सुबह। हाँ सुबह। तो उसके बाद फिर लगातार परिवार से बातचीत हो रही थी। कैथल जब ये पहुंचती है वहां तक इसकी छोटी बहन है, उसके साथ बातचीत हो रही थी। इस लड़की का नाम सलोनी था, निक नेम सालू था। तो लगातार इसकी बहन से भी और परिवार से भी बातचीत हो रही थी। कैथल तक तो बात हुई है, उसके बाद जो है फोन कट ऑफ करने लगा, यानी कि मिल नहीं रहा था, कट जा रहा था, मिल रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था फोन के साथ जब कैथल पहुंचती है। उससे पहले लगातार बातचीत हो रही थी और एक दिन भी सही तरीके से परिवार की बातचीत हुई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है फोन कट हो जाता है। और जब परिवार के लोगों ने जहाँ उसके भाई को भेजा हुआ था वहाँ बरसोड़ा लेने के लिए, तो वो भी खाली हाथ रहता है कि अभी तक जो है बहन नहीं पहुंची। 1-2 घंटे के बाद पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी, उसकी फोटो मिल जाती है कि लाश मिली है नरवाना के बडनपुर गांव के जो हेड के पास जो है वहां पर लाश मिली है। तो ये पूरे गांव में फैल जाता है कि लड़की की लाश मिली है सलोनी की। तो ये पूरा परिवार पर भी एक दुखों का पहाड़ गिर जाता है उसमें, जब इस बात को सुनते हैं कि गई थी कहाँ और कहाँ पर जो है उसके साथ घटना घटी है। ये मामला जो है उलझाने वाला है, क्योंकि जब वो वहां से चलती है तो कैथल तक उसकी बात होती है, उसके आगे बात नहीं होती। और फिर उसकी जो डेड बॉडी है बड़नपुर हेड पर मिलना, इसमें जो बीच का जो के नाम समय था, और जिसमें पता कुछ भी घटना हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई पता चले अभी कहाँ उतरी लड़की? तो मैं उसमें बताना चाहूंगा, जैसे ही उनके परिवार को पता चला तो परिवार पहुंच जाता है। और परिवार ने यही, यहाँ आने के बाद आज पूरे दिन इसी बात पर चर्चा रही कि आखिर उस सलोनी का बैग कहाँ है, मोबाइल का है। सुबह ये डिमांड थी कि आखिर पहले तो वो चाहिए हमें। फिर वो अभी ढूंढ ले आई है, पुलिस ने भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हुए वो ढूंढे निकाला है। उसके बाद पुलिस ने कहा था कि हमें इसके साथ घटना का पूरा जांच चाहिए कि इसके साथ हुआ क्या है। तो पुलिस ने भी जो है जांच लगातार कर रही थी, क्योंकि काफी जो है
कॉल डिटेल जो है वो निकालने में थोड़ा समय लगेगा, उसको लेकर समय भी लगेगा। तो इसको लेकर जो है जो मंत्री भी आए, दोनों विधायक भी आए, तो उन्होंने उनसे बातचीत हुई और विधायक जी ने कहा है कि आपके परिवार, हम आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और पीड़ित परिवार जो न्याय मांगेगा हम उनके साथ खड़े हैं। तो पीड़ित परिवार का के साथ खड़े हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही हम रहेंगे। तो इस बात पर पूरे परिवार ने सहमति जताते हुए यहाँ पर जो है इस धरने को स्थगित कर दिया है, खत्म कर दिया है मंत्री और विधायक की बातों पर, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दे दिया है तो इसको खत्म कर दिया है। अब पूरा परिवार जो है पोस्टमार्टम करवाकर दाह संस्कार करेगा कालता गांव में। तो ऐसे में पूरा परिवार ने सहमति जताई है विधायक और मंत्री की बातों पर। तो ये परिवार ने इसलिए मानना है क्योंकि उन्होंने मानना है कि अगर हमारे को न्याय मिल सकता है तो इनकी बातों से मिल सकता है, क्योंकि अभी एकदम से तो इन बातों का होना नहीं। फिर वही बात है, लाश है जो लाश के साथ लगातार जो है बदबू मारना शुरू कर देगी। तो इसलिए इन्होंने ये फैसला ले लिया है और परिवार की सहमति बन चुकी है, अब दाह संस्कार होगा बस ना। तो ये थे हमारे साथ एनजी न्यूज नरवाना जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और तो भाई धरने को है जो आज शाम को समाप्त कर दिया गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बने रहिए स्टार हरियाणा यूट्यूब चैनल के साथ। जय जवान जय किसान।